शाहरुख खान देशवासियों के निशाने पर है और बड़े पैमाने पर लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर शाहरुख खान ने अभी तक पाकिस्तान के विरुद्ध क्यों नहीं बोला। बड़े पैमाने पर सवाल उठ रहा है कि आखिर बॉलीवुड के तथाकथित खान स्टारों ने भी मुंह क्यों नहीं खोला। और इसलिए आज बिंदास बोल लेकर आ रहा हूं, जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों शाहरुख नहीं बोलता। क्या शाहरुख खान के पाकिस्तान प्रेम की जांच होनी चाहिए? यह प्रश्न पर बिंदास बोल कविता से प्रारंभ करता हूं। नापाक परस्ती फिर से उसकी पूरे दुनिया ने देखी है, गद्दारी के तवे पे उसने अपनी रोटी सेकी है। बात चल रही शाहरुख खान की, जिसको लोग खान कहते हैं। मेरी नजर में वो तो केवल मक्कार और बेईमान है। एक शब्द मुंह से ना निकला पहलगाम की घटना पर, इसको ही डर लगता था छोटी छोटी दुर्घटना पर। कौम खून में सनी हुई आदत से मजबूर है ये, राष्ट्र प्रेम की परिधि से सच में अब भी कोसों दूर है। बेनकाब हम करेंगे सबको भीड़ भरे चौराहे पर, नमक नहीं अब लगने देंगे भारत मां के घाव पर। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे बिंदास बोल। शाहरुख खान का पाक प्रेम पर्दे के पीछे कोई षड्यंत्र है क्या? जब देश पहलगाम की पीड़ा में डूबा था, शाहरुख खान अपनी चुप्पी में डूबा था। जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तब खान लॉबी ने अपने आंखें बंद कर ली। क्यों? क्या देश से बड़ा उनका कोई पाकिस्तानी कनेक्शन है? जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, उनको पाकिस्तान से बोलने में क्या हर्ज है? क्या बॉलीवुड का सॉफ्ट पावर भारत का हथियार है या दुश्मन का मोहरा है? हमें पूछना होगा, क्या देश में रोटी तोड़ने वाले सितारे पाकिस्तान के नजरों में आखिर क्या है? क्या किंग खान, मैं तो नहीं कहता, लेकिन अपने आप को और उसके पीआर कंपनियों के द्वारा स्थापित किया जाने वाला किंग खान का दिल कराची में धड़कता है और करियर मुंबई में चलता है। फावड़े से पैसा यहां इकट्ठा किया जाता है और बांटा कहां पर जाता है? अब समय है राष्ट्र विरोधी चुप्पी को तोड़ने का। अब समय है जांच की मांग उठाने का। देशद्रोह चाहे पर्दे के पीछे हो या मंच पर, जवाबदेही तय होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। शाहरुख खान के प्रेम कनेक्शन की जांच होनी चाहिए। भारत माता की जय के साथ सेना का अपमान करने विरुद्ध आक्रोश होना चाहिए और खान लॉबी के चुप्पी को बेनकाब करना चाहिए। जरा विस्तार से मुद्दे को देखिए। इस वीकेंड कौन सी फिल्म देखने जाओगे? किस चहेते खान की पिक्चर देखनी है? जाओ, शौक से जाओ, फिर इमोशन जगाओ, पैसे उड़ाओ, जेब कटवाओ और सिनेमा की फैंटेसी में खो जाओ, सब भूल जाओ। वाह, सलमान भाईजान ने क्या एक्शन किया। शाहरुख की हकली एक्टिंग की तारीफों के पुल बांधो, आमिर के इमोशनल स्वांग में आंसू बहाओ। अरे रियल लाइफ से बाहर निकलकर अपने हीरोज का रियल लाइफ एक्शन भी तो देख लो। जाने अनजाने आप ऐसे धूर्त इकोसिस्टम का शिकार हो चुके हैं जिसका इम्पैक्ट आपको खुली आंखों से भी नहीं दिखता। भारत पाक तनाव के बीच सेना के पराक्रम की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। पाकिस्तानी आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का जश्न मनाया जा रहा है। पूरा देश तिरंगा यात्रा निकालकर अपने वीर जवानों के शौर्य को सलाम कर रहा है। पाकिस्तान की मदद करने वाले गद्दार तुर्की, अजरबैजान और चीन के बायकॉट का कैंपेन चल रहा है, लेकिन आपके किंग खान, भाईजान, मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और उनकी खान गैंग बिल में घुसी बैठी है। न कोई बयान, न कोई ऑडियो, न कोई वीडियो, न दुश्मन देशों के बायकॉट को लेकर कोई इनिशिएटिव। ये पहलगाम पर भी चुप थे क्योंकि मरने वाले हिंदू थे। उरी, पुलवामा पर या ऑपरेशन सिंदूर पर भी चुप थे। बिग बी से लेकर शाहरुख, सलमान, आमिर समेत तमाम सितारे चुप रहे। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान में करोड़ों की फैन फॉलोइंग देखते हैं। वहां से मिलने वाले प्यार और पैसे को ये खोना नहीं चाहते।
पाकिस्तानी कलाकारों को बुलाना हो या उनके साथ काम करना हो तो सब सेकुलर बन जाते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो इनकी राष्ट्रभक्ति छुट्टी पर चली जाती है। ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सोची समझी चुप्पी है। जब 4 दिनों तक देश की जनता भारतीय सेना के साथ खड़ी थी और दुनिया भर में भारत विरोधी प्रपंच चलाया जा रहा था, इनके पोस्ट से हम वैश्विक नैरेटिव में बहुत आगे बढ़ सकते थे, लेकिन इन्होंने चुप्पी चुनी। जानते हैं क्यों? इनके फैंस कई देशों में फैले हैं, अंतरराष्ट्रीय मीडिया इन्हें कवर करती है। ऐसे में अगर ये पलटकर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का जवाब भी देते तो हम इंफॉर्मेशन वारफेयर में कहीं आगे होते। पाकिस्तान के पीछे चीन था, हमारा तथाकथित सॉफ्ट पावर चुप रहा, लेकिन भारत में रोटी तोड़ रहे पाकिस्तानी कलाकारों ने बिना हिचक पाकिस्तान की शान में कसीदे गढ़े। लेकिन माया नगरी की खान लॉबी के दिल में रचा बसा पाकिस्तानी प्रेम कुछ भी कहने से रोक ले गया। अगर बॉलीवुड सितारे एक सुर में सेना के साथ खड़े दिखाई दिए होते तो हमारी मिसाइलों को न तो ज्यादा गति मिल जाती और न ही वो उनकी इंटेंसिटी बढ़ा देते, लेकिन सैनिकों के साथ जनता का मनोबल बढ़ता, देश में और अधिक सकारात्मकता का वातावरण बनता। अब ये नकली फर्जी दब्बू सितारे किसी भी मसले पर कुछ भी कहेंगे तो वो रत्ती भर भी असर नहीं करेगा। हमें आक्रोशित होने के साथ खुश भी होना चाहिए कि हमारी आंखें तो खुल गईं। ये तो पता चल गया कि हम कैसे थोथे खोखले लोगों को अपना नायक बनाए बैठे थे। हमें अपने असली नायकों की पहचान करना और उन्हें सम्मान देना अभी भी सीखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो क्या आप भी चाहते हैं कि शाहरुख खान के पाकिस्तान कनेक्शन की जांच हो? तो पोल में आपकी प्रतिक्रिया हमारे सामने दीजिए। हम दर्शकों से पूछ रहे, सोशल मीडिया के सभी हैंडल के साथ साथ मैं आपके टेलीफोन कॉल भी लूंगा ताकि आप लोग अपनी बात कर सके। हमने पूछा है कि क्या शाहरुख खान के पाकिस्तान कनेक्शन की जांच होनी चाहिए। यह पूछे जाने पर 93% लोग हमारी बात से सहमत है। आप लोगों का क्या कहना है? आप हमारे सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इस पोल को आगे भी करके बता सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। एक वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो में शाहरुख खान ने खुद बोला है, मेरा परिवार पाकिस्तान से है और पाकिस्तान अच्छा पड़ोसी है, चलिए एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये कौन कह रहा है? गोली चलाने वाले का गले लगाने वाला शाहरुख खान। देखिए इस वीडियो में शाहरुख का यह रूप। Personally, none of the Pakistanis and Indians have problems with each other. You know, I don't know. I had a friend in London for 5 years, and I found out about after 5 years later that he was from Pakistan or Rawalpindi, and it doesn't come in the way. I think we've taken politics to a very extreme level, and politics is about giving diplomatic and strange answers. And I think in these strange answers and going around way that we've been addressing things, we've just confused the issue so much. Unfortunately, it is reaching nearly a peak where it might be unresolvable very fast. And I think what we should say to everyone as a person from Pakistan, and I don't think it's any different from as a person from India, I think we all should just try and say that can we just start speaking honestly about the problems we have and get it over. शाहरुख खान ने बोली हुई अंग्रेजी कोई बहुत अमेरिकन या ब्रिटेन की है नहीं, है तो यही की गली की। आपको समझ में आई होगी, नहीं आई होगी तो मैं स्पष्ट बोल दूं कि उन्होंने खुद कहा कि मेरे पिता पाकिस्तान से है, मेरा परिवार पाकिस्तान में, मेरे कई रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते और दोनों एक दूसरे के अच्छे संबंध है। क्या बात कही आपने सुनी? कुछ नहीं समझ में आया होगा तो इतना तो समझ में आया, पाकिस्तान का नाम लेते ही चेहरे पर नूर आ गया। और ये पूरा स्टेटमेंट आपने देखा, आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये तो एक रिपोर्टर ने सवाल किया, सर आपने देश के लिए क्या किया? सब कुछ भी बोलने वाला बोलती बंद। क्या कहा सुनिए। देश के लिए आपने क्या किया? नहीं, आप बताओ कि मैं पाकिस्तान कब गया? ये नहीं मुझे पता, मैं तो पूछ रहा हूँ। One second, Meenakshi, let him, उसको अच्छा लग रहा है बहस करने को। So, see the idea is for your answer, what I do for my country and as I do it is not, मैं मुस्लिम हूँ तो मैं जो चैरिटी करता हूँ, जो काम करता हूँ, पर्सनल रखते हैं। आप बताओ कि देश के लिए आपने क्या किया? नहीं, आप बताओ कि मैं पाकिस्तान कब गया? ये नहीं मुझे पता, मैं तो पूछ रहा हूँ। One second, Meenakshi, let him, उसको अच्छा लग रहा है बहस करने को। So, कुछ वर्षों का अंतर है। क्या अंतर है? इतना ही अंतर है कि पहले जो हम बोलेंगे
हिंदू भी मूर्ख की तरह सुनता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब बदलते हिंदुस्तान के बाद अब ये कहने लगा मैं कब पाकिस्तान गया। अरे शरीर से कोई जाए न जाए, दिल में क्या रहता है और दिल कहां रहता है, इन दोनों को ज्यादा महत्व है। राष्ट्रवाद नाम का कोई फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं होता। राष्ट्रवाद एक भावना है और वो हृदय में रहती है। कुछ लोगों के लिए दिखावे के लिए चेहरे पर आती है, लेकिन अंदर क्या है हम जांच की मांग इसीलिए तो कह रहे हैं। रिपोर्टर को आपने निरुत्तर किया, उत्तर नहीं दिया। शाहरुख खान ये बोलना चाहिए जो नहीं बोला गया, मैं पाकिस्तान नहीं गया, ये जवाब नहीं है। मुझे पाकिस्तान सबसे ज्यादा पसंद है कहने वाला वीडियो भी दिखाइए। मेरे मां बाप की भी वही के है, मैं अपने बच्चों को भी पाकिस्तान लेकर जाऊंगा। कौन कह रहा है? शाहरुख खान। इसमें लाहौर, कराची, मैं हर जगह गया था और मेरी यही उम्मीद है कि एक दिन मैं अपने बच्चों को वहाँ ले जा सकूं। और मैं वहाँ से एक चीज़ सीख कर आया था जो बहुत खूबसूरत है, जो मैं आज तक लोगों को बताता हूँ जब भी मिलता हूँ उनसे, कि पाकिस्तान में, पेशावर में या जहाँ पर भी मैं गया था, पठान लोगों में, अदरवाइज ऑल्सो आई एम श्योर, अगर किसी के घर में जाके उनकी किसी चीज़ की तारीफ कर दो तो आपके घर पहुँचने से पहले वो आपके घर में भेज दी जाती है। सो एक मेहमान नवाजी है, एक प्यार है जो मैंने वहाँ से पेशावर में, इसमें लाहौर, कराची, मैं हर जगह गया था और मेरी यही उम्मीद है कि एक दिन मैं अपने बच्चों को वहाँ ले जा सकूं। और मैं वहाँ से एक चीज़ सीख कर आया था जो बहुत खूबसूरत है, जो मैं आज तक लोगों को बताता हूँ जब भी मिलता हूँ उनसे, कि पाकिस्तान में, पेशावर में या जहाँ पर भी मैं गया था, पठान लोगों में, अदरवाइज ऑल्सो आई एम श्योर, अगर किसी के घर में जा। शाहरुख खान एक वीडियो में कहता है कि मैं पाकिस्तान कब गया, अभी आपको दिखाया। दूसरे वीडियो में कहता है कि मैं गया, मुझे अच्छा लगा। उसके पहले भी आपने क्या कहा सुना। दो वीडियो है, दोनों को एक एक करके प्ले करिए, देखिए क्या कहता है, सुनिए। What I do for my country and आप बताओ कि देश के लिए आपने क्या किया। नहीं, आप बताओ कि मैं पाकिस्तान कब गया। I think, ये नहीं मुझे पता, मैं तो पूछ रहा हूँ। See, I requested One sir, second, please. मीनाक्षी। इधर का दिखाओ, उसको अच्छा हम लग रहा इतना है बात करने। बकबक सुनने की जरूरत नहीं, हम सबूत देना पेशावर में, चाहते हैं। इसमें लाहौर, कराची, मैं हर जगह गया था और मेरी यही उम्मीद है कि एक दिन मैं अपने तो बच्चों को लाहौर, वहाँ ले जा कराची सकूं। हिंदुस्तान में है और, क्या? मैं वहाँ एक से दिन चीज़ जरूर सीख कर होगा आया। हिंदुस्तान में बहुत शाहरुख खूबसूरत है, मैं आज खान। तक लोगों को बताता हूं जब भी लाहौर, मिलता हूं कराची भी हिंदुस्तान का कि, था, हिंदुस्तान में आएगा। पाकिस्तान में, पेशावर लेकिन में, दो जहाँ पर भी वीडियो मैं है गया था, आपके पठान सामने। लोगों में, शाहरुख को अदरवाइज बड़ा ऑल्सो किंग खान कहने अगर वाला किसी के घर में जाके उनकी किसी चीज़ की सुनो। तारीफ कभी कर भी दो, तो आपके सात घर समुंदर के पहुंचने से नीचे पहले भी रहता है, तो एक समय में ऊपर आता है। और सुदर्शन जैसा चैनल जब तक है तब तक हर झूठ बेनकाब होगा। शाहरुख ने पॉडकास्ट में पाकिस्तान प्रेम दिखाया, कहा मुझे पाकिस्तान जाना बहुत पसंद है। ये प्रेम नहीं तो क्या है? पाकिस्तान कौन जाना चाहता है और पसंद किसको आता है? जाना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन बम लेकर जाना चाहता हूं, न्यूक्लियर बम लेकर जाना चाहता हूं, तिरंगा लेकर जाना चाहता हूं। पसंद नहीं आएगा। मैंने पसंद की बात नहीं की, मैंने अपना आक्रोश व्यक्त किया। शाहरुख भी कहता है जाना चाहता हूं, मुझे बहुत पसंद है। सुनिए। In Peshawar, and if I get an opportunity to come and work there, like I've said before, I don't want to just come for a visit for a day or two. If I get an opportunity to come and work there, stay there, do some shows or something, and when when there are better situations and opportunities, yes, I would love to. Family in Peshawar, and if I get an opportunity to come and work there. केवल पसंद है नहीं कहा, शाहरुख कह रहा है कि मैं तो वहां काम करना चाहता हूं। तो शाहरुख हमेशा का ही काम करो ना पाकिस्तान में। भाई इतने कट्टर फैन और कहां मिलेंगे? यहां तो अब फैन जो थे, कट्टर फैन थे, उनके सामने भी पोल खोल चुकी है। तो अब तो यहां तो दुकान वैसे भी नहीं चल रही है, फिल्में पिट रही है, तो पाकिस्तान से अच्छा और क्या जगह हो सकता है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुद कह रहा है कि मैं पेशावर में काम करना चाहता हूं, पाकिस्तान में काम करना चाहता हूं, मुझे वो पसंद है। कौन सी जगह पसंद होती है? शत्रु की या अपनी? शत्रु की जगह जब पसंद होती है तो इसका मतलब दिल में काला है। और इसलिए मैं आज जांच की मांग बार बार दोहरा रहा हूं। भारत के भगोड़े जाकिर नाइक हिंदुत्व के दुश्मन ही नहीं, मानवता के दुश्मन, बेईमान आतंकवादियों का ये क्या कहता है शाहरुख खान ने एक साथ मंच पर शेयर करके सुनिए। जाकिर नाइक के साथ शाहरुख खान। ये शाहरुख खान और ये दोनों एक मंच पर हैं।
तकनीकी कारणों से हम यहां पर ऑडियो, जरा फुल स्क्रीन दिखाइए। फुल नहीं दिखाए, ठीक है चलिए, कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर आप जाकिर नाइक के साथ है। कौन जाकिर नाइक? मानवता का दुश्मन या आतंकवादियों का उस्ताद, कई देशों से जो लापता है, ऐसा गद्दार, हरामखोर, नमक हराम, ऐसे लोगों के साथ मंच साझा करके शाहरुख खान क्या दिखाना चाहता है? मैं चुनौती देता हूं, शाहरुख खान का एक वीडियो किसी हिंदू साधु संत के साथ दिखाए। हालांकि मैं जाकिर की तुलना किसी साधु संत से तो छोड़िए, पुजारी से भी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन जाकिर नाइक के साथ मंच साझा करना, किसी टीवी चैनल के भी मंच पे क्यों ना हो, मैं तो नहीं जाऊंगा। जाऊंगा तो उसके गिरबान पकड़ूंकर घिसल कर लेके आऊंगा। आप उसको साहब कह रहे, महिमा मंडन कर रहे, तो फिर आपके भावनाओं पर, आपके इरादों पर, आपके करतूतों पर संदेह क्यों नहीं लिया जाए, ये यहां पर देखना जरूरी है। शाहरुख खान ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इंडियन प्रीमियर लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ी खेले, मतलब आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी खेले। क्यों खेले भाई? हम बाइकॉट पाकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तानियों को बॉलीवुड से निकालने की बात करते हैं, पाकिस्तानियों को खेल से निकालने की बात करते हैं। किसी की भी सरकार में अगर पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का निर्णय होता है तो हम विरोध करते हैं, भले बीजेपी की भी गवर्नमेंट क्यों ना हो। और आप कहते हो कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हिंदुस्तान के आईपीएल में चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों भाई हर बार पाकिस्तानी आता है? अमेरिका के चाहिए, क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला ब्रिटेन के चाहिए? क्यों नहीं बोला और किसी देश रशिया के चाहिए? पाकिस्तान के क्यों चाहिए? पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तानी क्यों? और इसलिए जांच सुनिए। I just say, I don't know, am I wrong? Today there's a big controversy about some Pakistani gentleman's picture in a government ad. Air Chief Marshal or someone. Right. So how is it, I find it so strange that 7 days ago, all of us, what I'm getting at, I'll explain to you, all of us react so vehemently that none of the Pakistani players were chosen. And today we react vehemently that we had a Pakistani picture in one of the government ads. Yeah. You know, so do we love them? I think we immensely love them. And why do we... अब यही नहीं है। शाहरुख खान ने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी दुनिया में सबसे बेहतरीन है। हिंदुस्तान के नहीं कहा बेहतरीन, पाकिस्तान के कहा। पाकिस्तान के सुनो क्या कहता है। Pakistani players are the best T20 players in the world. They are the champions. They are wonderful. Pakistani players are the best T20 players in the world. They are the champions. They are wonderful. Pakistani players. ये दूसरे चैनल का वीडियो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि सारे सबूत लेकर आऊं। मैं केवल आरोपों की बात नहीं करता, मैं तथ्यों के साथ बात करने वाला व्यक्ति हूं। सारे सबूतों के साथ यहां पर आपको दिखा रहा हूं। अभी भी आपके मन में शंका है तो अपने मन को जांच लीजिए। आपका दिमाग अभी भी स्वीकार अगर नहीं कर रहा है तो दिमाग का भी जांच कर लीजिए, और इसके बाद आप फिर मेरा साथ देना है कि नहीं तय करिए। मैं शाहरुख खान के पाकिस्तान कनेक्शन की जांच की मांग क्यों कर रहा हूं? इतने वीडियो नहीं है मेरे पास, तो 100 से ज्यादा वीडियो है। 100 से ज्यादा वीडियो, कई विदेशी सरकारों के इंटरनल एक्सचेंज किए गए डॉक्यूमेंट है, जिसमें अमेरिका में हुए एक इवेंट पर वहां की सरकार के खुफिया जांच एजेंसी ने शाहरुख खान की पैंट उतारी थी वहां के एयरपोर्ट पर। वहां का इवेंट जांच के घेरे में लाया था। उसके भी पेपर है, बहुत कुछ आपको दिखाने के लिए है। लेकिन मेरे साथ कुछ अतिथि जुड़ने जा रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और साथ साथ में आप भी हमारे साथ लाइव में जुड़िए। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी है, आपका स्वागत है। हमारे साथ प्राची अधिकारी है, अभिनेत्री है। हमारे साथ एक और अभिनेत्री यहां पर जुड़ी हुई है, पीहू चौहान, आपका भी स्वागत है पीहू। और आप तीनों के साथ बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए सभी दर्शकों से फिर मैं मांग करता हूं कि आप हमारे साथ दीजिए। हमारे साथ विनोद जी की पहली प्रतिक्रिया लेते हैं। विनोद जी, अभी तक 10 वीडियो मैं दिखा चुका हूं और अभी तक मुझे 90 वीडियो मेरे पास है, 1000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट है, कई देशों के इंटरनल एक्सचेंज इंटेलिजेंस के कागज है। ये सब लेकर मैं कह रहा हूं
पाकिस्तान हिंदुस्तान के युद्ध के समय भी चुप रहने वाले शाहरुख खान के पाकिस्तान कनेक्शन की जांच हो। आपकी पहली प्रतिक्रिया। जो जिहादी मानसिकता है ना, ये इस्लामिक जिहादी मानसिकता बार बार रह करके बीच बीच में उभर के सामने आती है। हमने देखा जब से ये जो वॉरलाइक सिचुएशन पैदा हुई है, जब से जो है ना हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ, तब से लेके आज तक कई सारे ऐसे जो जिहादी जो पैरोकार थे पाकिस्तान के और जो जासूस थे वो तो पकड़े गए, लेकिन साथ ही साथ आखिरकार जो प्रधानमंत्री बार बार कहना है, और मैंने भी कई बार अपने स्टेटमेंट में बोला है, मैंने कहा देखिए सेना के जो अपने सीमा के पार की जो स्थिति है वो तो सरकार और मेरी जमात सेना भुगत लेगी और उसको निपट लेगी, उसके लिए वो सक्षम है। लेकिन भारत के अंदर के जो रहने वाले गद्दार हैं और जो मैं कहूंगा कि आस्तीन के सांप हैं, इनसे निपटने का काम भारतीयों का है, भारत के जो नागरिक हैं उनका है, और आपके जैसे एक कर्मठ और देशभक्त मीडिया चैनलों का है। वास्तव में देखा जाए तो ये वो सांप हैं जो कि भारत में खाते हैं, भारत का जो पहनते हैं, भारत से कमाते हैं और पाकिस्तान की गाते हैं। ऐसे एक नहीं है, अनेक ऐसे मतलब वो पाकिस्तान के फौजी हैं जो कि भारत में रह करके और एक सांप की तरह लौट रहे हैं, और जब इनका बस चलता है उसी समय डस लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं आखिरकार इनकी जवान क्यों सिल जाती है जब मेरे भारत के ऊपर हमला होता है? उनकी जवान क्यों सिल जाती है जब पाकिस्तान बिलबिला के चिल्लाता है तो उसके बाद ये एक ताली भी नहीं बजाते? वहीं देश का राजनीतिक तंत्र भी उस तरह का बन गया है कि यहाँ पर बोलता है और वो पाकिस्तान में तालियां बजती हैं। आप सोचिए कि ये जिस तरह का जो तंत्र है, ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को ध्वस्त करना है। हमें देखना है कि आखिरकार ये जो भारत के पैसे से पलने वाले ये जो लोग हैं वो कब तक पाकिस्तान का गाते रहेंगे? आखिरकार कब तक उनको पाकिस्तान प्रेम जगता रहेगा और जगाता रहेगा? मुझे लगता है कि वो जो भारत सरकार ने जिस तरह से चुन चुन करके पाकिस्तानियों को निकालने की कोशिश की थी, वो उनमें से देखिए कुछ तो निकले हैं, लेकिन बड़ी संख्या में अभी भी भारत के अंदर जो है ना लाखों की संख्या में अभी वो अवैध जो पाकिस्तानी हैं वो कुछ तो लीगल तरीके से, कुछ इलीगल तरीके से रह रहे हैं। आप देखिए कि लीगल तरीके से कैसे, कभी पाकिस्तानी पुरुष है और भारतीय महिला है और वो यहां से जाके बच्चे पैदा कर रहा है हजारों की संख्या में, और उसके बाद में जो भारत के नागरिक बन रहे हैं, यानी वो भारत के नागरिक होते हुए भी पाकिस्तानी खून उनके रगों में दौड़ रहा है। तो बड़ी बात नहीं है कि देखिए जो जिस तरह की जो सेलिब्रिटीज है कुछ उसमें भी इस तरह का कोई हाइब्रिड हो मामला, तो ये भी जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी कि आखिरकार इनका जो कनेक्शन है, आखिरकार इनकी जो सोच है वो आखिरकार जब पैसे की बात आती है तो जब पाकिस्तान प्रेम भी जाग जाता है। इनका जब अपना जो जिहादी भाईचारा जागता है तो इनका पाकिस्तान प्रेम जाग जाता है। जब इनको बिजनेस करना होता है पाकिस्तान की बात राग अलापने लग जाते हैं, और जबकि खाते भारत का ही है और भारत में ही फिल्म प्रमोट करना चाहते हैं। लेकिन ये इस तरह से जो भारत के बारे में, भारत को जो हमला हो रहा है और वो हमलावर जो देश है, आतंकवादी हैं, उनके विरुद्ध एक शब्द नहीं बोलते। अगर वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे जब वो अपना इन्होंने एक सगुफा गढ़ा था कि भाई इंटॉलरेंस वाला, तो उस समय सबसे पहले यही अभिनेता बोले थे कि भारत में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूं अपने आप को, मैं चाह रहा हूं कि भारत में ना रहूं। इस तरह की बकवास करने लग जाते हैं ये। जब भारत के ऊपर हमलावर होता है पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसी जो नापाक जो जिहादी तत्व, तो उस समय ही चुप्पी छाट जाते हैं। आखिरकार हालांकि ठीक है कि भारत ने बहुत तगड़ा जवाब दिया है, दुनिया को दिखा दिया कि आखिरकार आतंकवाद का हासिल क्या होता है, लेकिन नहीं, सभी ने अपना कर्तव्य विनोद जी पूरा किया और सभी अपना कर्तव्य पूरा करेंगे ही। जिन्होंने कर्तव्य से पलायन किया उनमें यह है और इसलिए इनके खिलाफ बोल रहे। अगर इन्होंने हिंदुस्तान के साथ खड़े होने का अपना परिचय दिया होता तो हम आज का बिंदास बोल क्यों करते? क्यों अपना खुद का 1 घंटा, हमारे करोड़ों दर्शकों के 1-1 घंटा अगर जोड़े तो कई करोड़ घंटे हिंदुस्तान के क्रय शक्ति के हम क्यों वेस्ट करते? लेकिन हम इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। कर्तव्य तो नहीं निभाया, उल्टा दुश्मन की चुप्पी से मदद की है। और एक बात अभी आप कह रहे थे घुसपैठियों की, मैं आपको आज एक अपडेट देता हूं, शायद आपसे अगर मिस हुआ हो और सुदर्शन के दर्शकों से मिस हुआ हो तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हमेशा 140 करोड़ हिंदुस्तानी ये शब्द प्रयोग करते थे, लेकिन पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध के बाद जब राष्ट्र को संबोधन किया
तो उन्होंने 130 करोड़ हिंदुस्तानी शब्द प्रयोग किया। मतलब 10 करोड़ उन्होंने जो हटा दिए अपने संबोधन से, वो वही है जिसको मैं हमेशा 10 करोड़ घुसपैठियों की बात करता हूं। विनोद जी, यह अपडेट है बड़ा। अब उन 10 करोड़ को बाहर निकालने की बारी है। खैर, सलमान खान ने सालों पहले मीडिया में आकर अपना पाकिस्तानी प्रेम दिखाया। कहा कि हमें पाकिस्तानी लोगों की दिक्कतें क्यों नहीं दिखती। सलमान ने कहा कि जब पाकिस्तान में मास्टर ब्लास्ट होता है तो वहां के लोग भी तो क्या कहते, मतलब ये सलमान शाहरुख दोनों, मैं सलमान का वीडियो के पहले इन दोनों का, अभिनेत्रियों का शाहरुख के ऊपर का कमेंट लेना चाहता हूं। तो प्राची, देखिए, बॉलीवुड का पाकिस्तान प्रेम या कनेक्शन कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। और हमें ये बात समझनी चाहिए कि कई बार बिग बॉस जैसे कार्यक्रम में भी ये जम्मू कश्मीर का बोलकर पाकिस्तानी मुसलमानों को लाते ही मेरा शक था, अभी कंफर्म हो गया है। क्योंकि आप देखेंगे वो लोग कभी भी कश्मीर में उनका घर नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये कश्मीरी है करके कहा जाता है। इस जो 6th सीजन था जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला थे, उसमें भी एक लड़का था आसिम नाम का, उससे मुझे डाउट था। दूसरा, 5 करोड़ का उम्मा ब्रदरहुड के नाम पर ये चंदा देते हैं, जकात देते हैं। जब केदारनाथ बद्रीनाथ त्रासदी आती है तो उसमें बाढ़ों में 5,000 लोग मर जाते हैं, जिसका आंकड़ा कांग्रेस 500 बताती है या 500 के लगभग बताती है, वो भी जब तू होने लगती है। तो उस समय ये यहाँ भारत में पैसे कमाकर भारत में ना देकर ये चंदा देते हैं, वहां पर जब फ्लड आती है तो वहां ये चंदा देते हैं। तो ऐसे लोगों के मुंह पर तो भारतीय जनता को वैसे ही थूक देना चाहिए था। इनके पोस्टर फाड़ देने चाहिए थे। जो लव जिहाद का पोस्टर बॉय बनके शाहरुख खान घूमते हैं, अपनी बेगम को निकाहनामा साइन कराने के बाद भी हिंदू पंडित बताते हैं, ऐसे लोगों के मुंह पे थूक के जूते मारकर इनको भारत से निकालना चाहिए था। लेकिन नहीं, जो आशीर्वाद न के अपने घर का मन्नत रखते हैं, उनको हमारे भारतीय हिंदू सर पे चढ़ाते हैं, और सर पे चढ़ा के क्या नाच नचवाते हैं ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमारी भी एक्चुअली आदत से मजबूरियां हैं कि हम जल्दी जूते खा के भूल जाते हैं। कोई हमें मार कर चला जाता है, एक बार गला कटने पर किसी किशन कुमार का या किशन भरवार को गोली मारने पर, गुजरात के और राजस्थान के गला कटने पर, और गोपाल के महाराष्ट्र से गला कटने पर कुछ नहीं बोलते हैं, कोई टिप्पणी नहीं होती है। आसिफा नाम की एक लड़की के ऊपर एक जो ब्लेम गेम खेला जाता है हिंदू पंडित करके पर, पुजारी को भी फंसाया जाता है, पूरा बॉलीवुड एक्टिव हो जाता है। जो जिहादी गैंग की हिंदू नाम से मुस्लिम कन्वर्टेड लड़कियां हैं, उन सबको, उन महिलाओं को, सबको अधेड़ उम्र की सब महिलाओं को खड़ा कर दिया जाता है। उस समय कोई नहीं बोलता, उस समय सब बोल जाते हैं, लेकिन जब ट्विंकल के साथ कुछ होता है तब ये बॉलीवुड गैंग नहीं बोलता। देखिए, बात बस इतनी सी है, हमारी कुछ गंदी आदतें हैं जिसका फायदा दुश्मन उठा रहा है। जब हमारे ही घर में शत्रु बैठा हो खुद के घर में, तो हम दूसरे से क्या कह सकते हैं। हम, ये तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि हमने ऐसे लोगों को सांप की तरह फन पसारने के लिए देना नहीं था, लेकिन हमने इनको खूब पलने फूलने दिया। अब जब ये ताकतवर बन गए, टॉनी असाई जैसे, आपने भी खुद एक रिपोर्ट दिखाई थी, मैं सुदर्शन चैनल को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने कई बार ऐसे लोगों को नंगा करके बेनकाब करने की कोशिश करी, लेकिन वो हमारी गलती है, हमारे लोगों की गलती, क्योंकि हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं ना, हम हिंदू हैं, तो इसका खामियाजा भी तो हमको भुगतना होता है। लोग गलती करेंगे, जैसे प्रधानमंत्री सबको रिप्रेजेंट करते हैं भारत में, लेकिन हम हिंदू समाज, उनको अपने हिंदू समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारी गलती मानी जाएगी ना कि हमारे जब सुदर्शन जैसा एक पैट्रियोटिक चैनल, एक देशभक्त चैनल, ये राष्ट्रभक्त चैनल, हिंदुओं का जो जिसको माना जाता है कि हिंदुओं का एक चेहरा है, ये चैनल जब सब कुछ दिखाता है, लेकिन जो कुछ सेकुलरवादी हिंदू है, अपने घर में जो आवाजें उनकी उठ रही होती है उनको भी दबा देते हैं, कहते हैं नहीं तुम नहीं जानती हो, भड़काता है। तो ये जब सच्चाई दिखाई जाती है तब भी नहीं जागे कोई। जब किसी साक्षी को 20 बार 500 बार छूरे पड़ रहे हो, किसी अमित सक्सेना को या अमित शर्मा को पड़ रहा हो छूरा, तो रिंकू शर्मा मारा जा रहा हो, तब ये कुछ नहीं बोलते बॉलीवुड। क्या ये बॉलीवुड भारत का पार्ट नहीं था? क्या ये सनातन धर्म के लोगों से पैसा नहीं खा रहा था? 0.2% इनकी वहां जनता जो देखती है, आवाम सो कॉल्ड पाकिस्तान में, उनसे इनको भड़वेवाद को फर्क पड़ता है, इनके मूवी के बिजनेस को फर्क पड़ता है, सो कॉल्ड इनको लगता है भारी नुकसान हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं होगा जी, ये सिर्फ उम्मा है, उनका ब्रदरहुड है, भाईचारा कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसे तो मूर्ख हिंदू इनको यहाँ थिएटर फुल करके कमा के दे देंगे। नहीं भी कमाएंगे तो क्या हुआ, 2-3 हजार करोड़ कब्र में भी दाऊद इब्राहिम जा रहा है, तो वही उनको ब्लैक मनी भेज देगा।
उसका सट्टे का पैसा आ जाएगा, फिल्म तो हिट होनी ही होनी है। जैसे एक फिल्म थी जिसमें बिकनी की बात हुई थी दीपिका पादुकोण के साथ, एंड में आपने देखा होगा उसको सुपर हिट साबित कर दिया गया, और ये दिखाया गया कि थिएटर, वो शाहरुख खान की फिल्म थी, लास्ट में भी उसका नाम भूल रही हूँ। उस फिल्म में जब ऑनलाइन आप लोगों ने चेक करा तो आपके चैनल ने भी बताया था कि ऑनलाइन में सीट जो है वो इतनी फुल नहीं है, अगर असली में देखा जाए। वो इन्होंने वो करके पैसे ब्लैक के वाइट करे गए। तो इस तरह से इनके धंधे फल फूल रहे हैं, आईपीएल के सट्टे के लिए पैसा आ रहा है। ऐसा कैसे हो जाता है कि नया नया लड़का आता है, वो बहुत लोगों को आउट कर देता है, बहुत लोगों के करियर तबाह कर देता है। प्रिया गिल जैसी एक लड़की इनके साथ काम करती है, उसे ये गायब कर देते हैं, लेकिन ये फल फूल जाते हैं। तो ये सब एक इंडस्ट्री में इन भाईचारे की चाल है। आमिर खान इनके अच्छे दोस्त जो मेधा पाटकर के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश करते हैं, पानी जैसा एक एनजीओ चलाते हैं, पानी के नाम पे कन्वर्जन करते हैं। मैंने आपसे कहा भी था, मैंने खुला चैलेंज दिया था, मैंने कहा था जर्नलिस्ट को आप भेजिएगा महाराष्ट्र में ये लोग कितने जगह पे मराठवाड़ा वगैरह में हिंदू आदमियों को शराब पिला के औरतों का कन्वर्जन करा रहे हैं, या फिर उन्हीं के घर में रहकर उनसे मुसलमान बच्चे करवा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि तुम्हारे पति ऐसे। तो ये आमिर खान है शामिल, तो इनके कौन दोस्त हैं? यही शाहरुख खान। क्या ये जैसे हम अपनी हिंदू जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या ये भाई, तीन भाई जैसे बनकर रहने वाले, 5-5 लोगों को मारकर फिर बीइंग ह्यूमन खोलने वाले के दोस्त शाहरुख खान, ये टॉनी एसआई के साथ आईएसआई का एजेंट के रूप में काम करते हैं। उनके ब्रिगेडियर, उनके जो भी सोकॉल्ड किराए के भाड़े के जो मेडल लगा के घूमते हैं, उन लोगों के साथ जो ये खड़े होते हैं, ऐसे लोगों का समर्थन करने वाले, बॉलीवुड नाइट के नाम पर लड़कियों से वेश्यावृत्ति करवाने वाले, बॉलीवुड से शेखों के पास भेजने वाले, ऐसे धंधे चलाने वाले लोगों को लोगों ने डंडे मार मार के यहाँ से निकालना चाहिए था। जब इनका पाकिस्तान प्रेम नहीं है कोई, ये इनका खून है। बिल्कुल, आता हूं मैं प्राची, एक एक प्रतिक्रिया सभी के लेते। पीयू चौहान, आप क्या कहेगी पाकिस्तान के कनेक्शन की शाहरुख खान की जांच पर? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आई एम डॉटर ऑफ प्रिंसिपल, सो मेरा इसमें आपको यही कहना है कि हम जो भी हमें बचपन से भी यही सिखाया गया है कि हमें इंसानियत अच्छी रखनी होती है, और हिंदू और मुस्लिम की चीज़ें हम ना करें, क्योंकि हम इस चीज़ को इनकरेज करते हैं टेररिज्म के लिए। क्योंकि सभी जब नाम पूछकर मारा जाता है तो क्या कहती है आप? जब हिंदू नाम पूछकर मारा गया तो देखिए, नाम पूछ, एक मिनट मैं इसका आंसर देती हूँ, सुनिए। नाम पूछ के मारा गया कि आपको ये आप हिंदू है या मुसलमान है, बट आप एक चीज ये भी सोचिए कि जो आदिल, जो कश्मीरी मुसलमान थे, उन्होंने भी बहुत सारे हमारे, आपकी बात देखिए, आप भाईचारे से बात की शुरुआत कर रहे हैं। आपको केवल इतना ही तो कहा गया था ना, इतना ही तो कहा गया था कि शाहरुख खान के संबंधों की जांच हो। आपका भारत के संविधान, भारत के व्यवस्था पर, न्यायालय पर, सिस्टम पर भरोसा नहीं है क्या? देखिए, आप जांच में क्या आपत्ति है? सुनिए सर, आपने जो भी एविडेंस दिखाया, ठीक है, आई एग्री योर पॉइंट, बट हम पूरा कम्युनिटी को नहीं करके आप, मैं तो शाहरुख की बात कर रहा हूं, मैं तो शाहरुख की बात कर रहा हूं ना, मैंने तो नहीं कहा भारत के मुसलमानों की बात हो। शाहरुख की बात आप करते हैं तो शाहरुख के लिए आप वहां पे जो भी आप जांच टीम बिठाना चाहते हैं, जो भी पाकिस्तान के लिए आपका कहना है कि वो बहुत उनसे लगाव रखते हैं, उन्हें डोनेशन देते हैं या जो भी चीजें, तो मैं उस चीज के लिए आपके लिए सहमत हूँ, वो चीज आप करिए। बट हम लोग सब भारतवासी हैं, हम अपने देश से प्यार करते हैं। जो विषय अभी छेड़ा ही नहीं, भारत के मुसलमानों पे जब बात होगी तो मैं आपको अलग से बुलाऊंगा। आज भारत के मुसलमानों पे बात नहीं है, फिर उसमें कौन कितने देशभक्त है, क्या है, उस पर अलग से बात होगी। आज बात शाहरुख की है, तो क्या आप शायद प्राची अधिकारी कुछ कहना चाहती? प्राची कुछ कहना चाहती? हाँ जी, देखिए, इनको कुरान के बारे में कुछ मालूम नहीं है। हर एक मुसलमान कहता है कुरान का एक भी शब्द, एक भी अल्फाज बदला नहीं जा सकता, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो काफिर है उसके साथ क्या सलूक करना है, उसके साथ आपका ये देखिए, माफ करिएगा ये शब्द इस्तेमाल करियो, पाखाने जैसा रिश्ता रखो। अगर तुम्हें सुबह फ्रेश होना जरूरी है, वैसे ही काफिर से उतना ही जबरन का रिश्ता रखो जब जबरदस्ती हो बात करने की। और अगर वो तुम्हारे अल्लाह को ना माने तो फिर तुम उसको खत्म करो, ये लिखा हुआ है। अगर इनको कुछ पता है नहीं, 4 बीवियों के कंसेप्ट पे ये भरोसा करती होंगी, कल को 4 बीवियां भी बनना ही पसंद करेंगी, या फिर किसी और कोई लड़की बन रही होगी तो उसको भी पसंद करेंगी। उनमें तो ये भी कहा गया कि माल गनीमत
कोई लड़की अगर जब युद्ध होता है, अभी अभी देखिए हमारी लड़ाई भी शुरू नहीं हुई थी और वहां का इतना बड़ा यूट्यूबर कह रहा था कि जो लड़कियां जीती जाएंगी क्या होगा उसका, बॉलीवुड वाली औरतों को हम अपनी लॉन्डी बनाएंगे, यानी कि रखैल रखेंगे, जिनको हम हरम में इस्तेमाल करेंगे। इतना ओपनली बोला जा रहा है। मैं किसी हिंदुस्तानी महिला के मुंह से मैं ये शब्द सुनती हूँ, मुझे शर्म आती है ऐसी परवरिश पर। मैं तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती और मैं नहीं समझती कि मेरा लेवल इतना डाउन है कि मुझे इनसे बात करनी पड़े। इस तरह की सोच रखने वाली किसी भी महिला से जो इतनी सी भी संपत्ति रखती हो, उन हिंदू महिलाओं के सुहाग इसलिए उजाड़े गए क्योंकि पीहू चौहान उनसे कहा गया कि क्या तुम हिंदू हो, जाके मोदी को बता देना। उनके पतियों के लिंग चेक कि उनका खतरा है कि नहीं, और तुम यहाँ पर तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो रही है कि तुम यहाँ पर भाईचारे की बात कर रही हो कि सब खराब नहीं है। सब खराब नहीं तो अच्छे वाले कहाँ है जो आज भी बाहर निकल कर क्यों नहीं? देखिए मेरा कहना यह है कि अगर आपको तकलीफ है तो आप वहाँ पे चेक करवाइए, जांच कराइए, उसके लिए वो चीज नहीं है। बट ये डिस्कशन मुझे तुम्हारे साथ डिस्कशन नहीं करना है। जो तुम ये बात फालतू की बोल रही थी, वो लोग आ गए बताने के लिए आदिल मरा गया तो शहीद बोलते हैं। अगर वो कहते हैं कि 20 हिंदू मार गए, उसके साथ अगर एक मुसलमान मर जाए तो उसको शहीद बोला जाएगा। अगर एक मुसलमान औरत का आतिफ, जो यहाँ पर कौन था आतिफ था ना, तो आतिफ असलम का कौन था एक व्यक्ति जिसका अंसारी जिसको यूपी पुलिस ने मारा था, उसकी औरत ने क्या कहा था कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 लड़कियों को मारा भी गया तो कोई बात नहीं, मैं उसे शहीद समझूंगी। तुम क्या जानते हो उसके बारे में? कुछ पता है कि मंदिर जाके प्रसाद खा लो, शहीदी करने जाओ। पंजाब में ब्लास्ट कर रहा था, विधायक बनने के लिए औरत ने भेजा था। उनकी औरतें ईमान पक्का करके चलती हैं। यही फर्क है उनकी औरतों तुम जैसी औरतों में कि वो अपने बच्चों को भी दीन के लिए लुटा देती हैं और वो कभी हिंदुओं को मुंह नहीं लगाती इस तरह से। और अगर उनको पतला होना होता है ना, बातचीत में पतला होना होता है, तो तुम जैसी लड़कियों को ही फंसाते हैं और ऐसी ही बातें करते हैं। हाँ, ये यहाँ पर आके मेरे सामने तो फालतू भाईचारे की बात करना नहीं, क्योंकि कोई भाईचारा नहीं है, सिर्फ चारा है और भाई हवा में बैठा है। भाई वो है गुंडे वाले भाई, दाऊद वाले भाई, शायद इब्राहिम को वाले अपना भाई। बॉलीवुड में करियर करना है तो खानों से पंगा नहीं लेना चाहती, इसलिए बोल रही है। क्या कारण है? ऐसा कुछ नहीं है सर, मेरा अपना बिजनेस है, करियर की बात नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि आपने जो भी एविडेंस दिखाया आप अपनी जगह सही हैं, आप अपना जांच पड़ताल आप कर सकते हैं। तो हमारा शो तो चर्चा उधर statement थी है। नहीं, हमने तो आज कोई बात ही नहीं की थी, आपने दूसरी दिशा में लेके गई। खैर, हमारे साथ आकाश सिंह जुड़े हैं, बड़े विख्यात अभिनेता है और बाल कलाकार के रूप में भी जाने माने हिंदुस्तान का परिचय है। राष्ट्रवाद की बात दिल खोल कर करते हैं। सारे तमाम धमकियों के बाद मुंबई से हमारे साथ जुड़े आकाश जी, शाहरुख के पाकिस्तान कनेक्शन की जांच की मांग हम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी नमस्कार सभी को। मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, मेरा वास्तविक नाम आकाश सिंह है, मगर स्क्रीन पर मैं गोत्र लिखता हूं आकाश भारद्वाज, तो लोग कंफ्यूज ना हो। आकाश सिंह भारद्वाज ये मेरा नाम चलता है स्क्रीन पर। हाँ। मैं पहले ये एक स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरी माताश्री ने, जो कि चरित्र अभिनेत्री आशा सिंह, उन्होंने बाजीगर फिल्म में शाहरुख खान की मौसी का रोल किया था। जो ओपनिंग सीन है वो जो सिक्का उछलता, उससे पहले राखी पागल हो चुकी है उसको, और वो बचपन से आश्रय दिया हुआ है। छोटा सा था, आगे भी था उनका रोल, मगर वो उतना ही शूट हो पाया था। और मैंने परदेश फिल्म में महिमा चौधरी के भाई का रोल किया था, गोल चश्मा। शाहरुख खान के साथ वगैरह काफी जो है लगभग 1 साल जो है मैंने काम किया है। पर्सनली अगर मैं कहूं, एक मतलब मैं उनको एक्टर नहीं मानता हूं, वो कोई कलाकार नहीं है, मगर हाँ वो एक हाई एनर्जी लेवल, एक स्टार के रूप में उन्होंने बहुत सफलता हासिल की। एक व्यक्ति के रूप में भी जितना भी मैंने साथ में काम किया, मुझे वो अच्छे व्यक्ति लगे हैं। लेकिन तब से लेकर के आज तक उनका ये पाकिस्तान प्रेम मेरी आज तक समझ में नहीं आया है। ये एक अलग बात है कि मैं एक व्यक्ति के तौर पर जितना भी मेरा उनके साथ में इंटरेक्शन हुआ है, मुझे वो कैसे लगे हैं कैसे नहीं लगे हैं वो एक अलग बात नहीं, होती है। उनके व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए हम नहीं बैठे, हम पाकिस्तान कनेक्शन के विश्लेषण के लिए बैठे। ये जो पीयू जी ने, सुरेश जी मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा, पीयू जी ने जो कहा ना, मैं उसी का ही पूरा विश्लेषण मैं करने के लिए ही मैंने ये बात कही है। लेकिन मैं हमेशा से, जैसे कमल हासन साहब का मैं पागलपन की हद तक फैन हूं बचपन से आज तक, लेकिन उनको एज अ पॉलिटिशियन मैं रिजेक्ट करता हूं कंप्लीटली।
मतलब एक कलाकार के तौर पर मैं साष्टांग दंडवत मार करके, अब एक कलाकार को भगवान मान करके मैं उनके पैर तक पढ़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक पॉलिटिशियन के तौर पर मैं बिल्कुल रिजेक्ट करता हूं उनको। उसी तरह से शाहरुख खान साहब का भी जो भी है, जो भी काम किया है, जो भी है, ठीक है सब कुछ, लेकिन ये जो पाकिस्तान प्रेम है, ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया है। और कुछ खास मुद्दों पर नसीरुद्दीन शाह, शाहरुख खान जैसे लोग, आमिर खान जैसे लोग किसी एक खास मुद्दे पर बढ़ चढ़ करके बोलना, और वहीं किसी एक खास मुद्दे पर जब भी हिंदुओं पर बात आती है, भारत पर बात आती है, तो बिल्कुल चुप्पी साध लेना, ये समझ के बाहर है। पीयू जी का मैं जो है वो कहना चाहूंगा, ये सोच इतनी खतरनाक है। ये जो है ना हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, ये एक ऐसा पर्दा है जिसके पीछे जिहादी बच के भागते हैं और जिहादी पलते और बढ़ते हैं। अरे भाई, एक प्रॉब्लम है, उसको डिस्कस किया जा रहा है, उसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? और ये हिंदू मुस्लिम इतना बड़ा झूठ है दुनिया का। हिंदू मुस्लिम नाम की कोई चीज दुनिया में है नहीं। इस दुनिया में या तो क्रिश्चियन है, या मुस्लिम मुस्लिम है, या क्रिश्चियन मुस्लिम है। इसके अलावा कोई हिंदू मुस्लिम नाम की कोई चीज है नहीं। यही दो ऐसी एंटिटीज हैं इस दुनिया में जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान परेशान करके रखा हुआ है। मुसलमानों ने उजागर खुल्लम खुल्ला, और क्रिश्चियंस ने बड़े वो पादरी वाले सफेद लिफाफे में अपने आप को तह करके बड़े खूबसूरत से कई 7 पर्दों में अपने आप को लपेट करके जो है वो उसी काम को और भी खतरनाक तरीके से करते हैं। ठीक है, ये दोनों ऐसी एंटिटीज हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा हुआ है, और इन्हीं के वजह से सारी जो प्रॉब्लम्स है वो इनकी वजह से है। और हमेशा आपको याद होगा, आमिर खान से जब पूछा गया था, ये मुझे याद नहीं पड़ रहा है एग्जैक्टली कौन सा वो टेरर अटैक था या कौन सा एक हमला हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि भी जिन्होंने ऐसा किया वो मुसलमान है ही नहीं। तो पहले तो आमिर खान खुद ये बताए कि ऐसा कह करके, या क्या वो खुद इस्लाम से बेदखल होना चाह रहे थे? ये क्या होता है, ये पर्दे की तरह इस्तेमाल किया जाता है इसको, कि कैसे अंदर से जिहादी वाला जो हमारा है वो पकड़ में नहीं आए, वो अंदर खाने जो हमारा एक्चुअल हथियार है वो पकड़ में नहीं आए, और कैसे वो धार उस पर जो है लगती रहे, कैसे वो बढ़ता रहे, इसकी पूरी प्लानिंग है। मैं क्यों कह रहा हूं कि ऐसा करके कह करके आमिर खान खुद बेदखल हो गए इस्लाम से, और उनको क्यों नहीं मुल्ला मौलानाओं ने बेदखल किया इस्लाम से? पहली बात तो ये कि वो एक कलाकार है, वो स्क्रीन पर आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, हिंदू का रोल करते हैं, न्यूज चैनल्स पर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, वही उनको इस्लाम से बेदखल करती, पहली बात। दूसरा, अगर वो कहते हैं कि जिन्होंने धर्म के नाम पर मारा वो मुसलमान थे ही नहीं, ठीक है आकाश जी, आपके पास मैं आता हूं। कुरान में जो लिखा हुआ है, जो हम बोल दें तो बस एक राउंड कर लेते हैं पूरा, एक राउंड पहले, अभी वक्त नहीं है, एक राउंड पूरा कर लेते हैं। सर मेरी सिर्फ एक लाइन पूरी, 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड बोलो। सर ये जो उनके कुरान में जो लिखा हुआ है कि आपको हर काफिर का मतलब गैर मुसलमान जो आपके धर्म का नहीं है, उसको या तो कन्वर्ट करना है साम दाम दंड भेद से, या मार डालना है उसको, उसी के खिलाफ बोला है उन्होंने। खैर आगे आप बढ़िए प्लीज, थैंक यू। एक दो इंस्टाग्राम आज मैं देख रहा था शाहरुख खान का, और भी हैंडल देख रहा था, लेकिन इंस्टा पर भी उनके करोड़ों फॉलोअर है, दिखाइए करोड़ों फॉलोअर है, लेकिन एक पोस्ट भी उन करोड़ों लोगों के असली नायक, पर्दे पर नहीं सीमा पर लड़ने वाले असली नायकों के पक्ष में एक पोस्ट भी नहीं की। किसी पोस्ट को लाइक नहीं किया, किसी पोस्ट पर कमेंट नहीं किया, किसी पोस्ट पर कुछ नहीं किया, और ऐसा जिसने भी नहीं किया उन सबको हम आज प्रश्न पूछ रहे हैं, उनकी वॉल यहां पर दिखा रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोगों में गुस्सा है। इतना ही नहीं, आपको पता है, एक और वीडियो दिखाता हूं। शाहरुख खान लता मंगेशकर के अंत्यविधि में गया, तो वहां जाने के बाद हिंदू पद्धति से हिंदू अभिनेत्री, हिंदू गायिका का अंत्यविधि हो रहा था। अरे आप नहीं कि हिंदू पद्धति से कुछ कर सकते तो जाके चुपचाप आ जाते, लेकिन वहां इस्लामी पद्धति से थूक जिहाद करके आया। उसी दिन मैंने उठाया था। देखिए, अगर आप भूल गए हो तो यह वीडियो लता मंगेशकर जी के अंत यात्रा में, अंत समय में, देखिए मास्क निकाल के, आप बताइए, विनोद जी के पास मैं जाना चाहता हूं,
ये कट्टरता की इम्तिहान नहीं तो क्या है। हालांकि इस समय में ही विनोद जी शायद मेरे साथ इस शो में थे, लेकिन आज पाकिस्तान के साथ कनेक्शन के लिए मैं कट्टरता का बात, अब तक मैंने वीडियो दिखाया, अब मैं कट्टरता दिखा रहा हूं। विनोद जी। सुरेश जी, मैं इसी बात को आ रहा था, उससे पहले आपने वो वीडियो दिखाई दिया। मैं ये कहने वाला था बेसिकली ये देखिए, ये वो जो काल था, लता मंगेशकर जी जब गई थी तब कोई सामान्य काल नहीं था। बेसिकली कोविड काल से हम निकले ही थे, मुझे लग रहा है उस समय की बात है ये, और या कोविड काल चल रहा था उस समय की बात है। बेसिकली सब लोगों के मुंह पे मास्क लगा भी है, और ऐसी स्थिति में जबकि थूकना सब कुछ बिल्कुल प्रतिबंधित था, ऐसी स्थिति में भी जाकर के और सबके ऊपर जाकर के थूकना, ये बहुत बड़ा थूक जिहाद था। और इसके माध्यम से इस्लाम को प्रमोट करने के लिए इस कथित कलाकार ने ये जो एपिसोड रचा था, आप देखिए कि जिस तरह से ये सारा नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स वहां पे थे, वहां लाइव कवरेज हो रहा था, और ये अपनी पब्लिसिटी दिखाने के लिए, इस्लाम की पब्लिसिटी करने के लिए कि देखिए इस्लाम में ऐसा होता है, और ये जानते हुए भी कि इस कुकृत्य से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। आखिरकार ये कर क्या रहा है? सारे लोग सन्न थे, इतने बड़े बड़े डिग्नेटरीज वहां बैठे थे, उसके लिए बावजूद भी ये थूक के चला गया। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। और ये आप देखिए, ये कहते तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन आज तक कभी किसी हिंदुओं के धार्मिक आयोजन में कोई श्रद्धा और विश्वास के साथ कभी गया हो? कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इनका जो रिलीजन है, जो मजहब है, वो मजहब नहीं सिखाता। ये बार बार ये तो कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अरे भैया, एक मजहबी है जो सिखाता है आपस में बैर रखना, अदरवाइज तो भारत के अंदर तो बैर रखने का कोई परंपरा ही नहीं है, कोई परिपाटी नहीं है। आप देखिए कि जिस तरह से लगातार न सिर्फ मजहबी आधार पर चिन्हित करके मारा पहलगाम में, उन्होंने इस बात को इंश्योर किया सुरेश जी कि भाई किसी भी तरह से गलती से भी कोई मुसलमान हमारे हाथों से न मारा जाए। इसलिए उन्होंने पहले नाम पूछा, फिर रिलीजन धर्म पूछा, फिर उसके बाद में उसकी आईडी चेक करी, और उसके बाद में कलमा पढ़वाया। और तो और जब उनको लगा कि यार अब एक लास्ट अस्त्र और बता है, पैंट उतरवा करके उनका खतना चेक किया गया, और वो भी उनकी पत्नी, बहन, बेटी और माओ के सामने। आप सोचिए, इससे बड़ा बीभत्स कांड और क्या हो सकता है? और उसका बदला अगर मेरी भारत की पराक्रमी सेना लेती है तो ये चुप रहते हैं, न पहलगाम की घटना पर बोलते हैं, न भारत की वीरता पर बोलते हैं, और न ही पाकिस्तान की कायरता पर बोलते हैं। ये बिल्कुल चुप्पी साध जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरी फिल्म का प्रमोशन कहीं ना कहीं कभी ना कभी पाकिस्तान में भी होगा। जो पाकिस्तान में मेरी फिल्म है वो सब बैन हो सकती हैं। लेकिन आप सोचिए, ये इतने ओछी मानसिकता के लोग हैं कि इनको, वो कहते हैं कि धर्म सर्वोपरि, मजहब सर्वोपरि है। धर्म तो इसको मानता ही नहीं, ये मजहब इनके लिए सर्वोपरि है, और उस मजहब के खातिर कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए कई बार मैंने आपके चैनल पर भी और बाकी सब चैनलों पर भी बार बार पूछा हूं, जो लोग कहते हैं संविधान की दुहाई देते हैं, भारत की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं, उनसे अगर कोई प्रश्न ये पूछ लो कि भारत बड़ा है या इस्लाम, तो कन्नी काट जाते हैं। अगर उनसे पूछे संविधान बड़ा है या कुरान, तो जवाब नहीं देते हैं। आखिरकार जब पाकिस्तान और भारत की बात आती है तो पाकिस्तान का नाम लिए बिना ये चुपचाप कन्नी काट जाते हैं, और वैसे सार्वजनिक आयोजनों में आप देखिए पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। एक नहीं है, अनेक ऐसी घटनाएं, लगभग 1 दर्जन घटनाएं तो आपने बता दी, लेकिन ऐसी आपके पास तो भंडार बड़ा पड़ा है। मैं कहना चाहता हूं, आखिरकार देश को पता लगना चाहिए कि आखिरकार जिन लोगों की हम फिल्म देखने जा रहे हैं वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं, भारत के दुश्मन के बारे में क्या सोचते हैं। आप देखिए, जिस तरह से आज कांग्रेस ने ये कहा कि अपने अमेरिका के राष्ट्रपति को पापा कह के संबोधित किया, उनको नहीं पता कि इनके जो कांग्रेसी हैं उनके पापा कौन थे और ये अभी क्या बने बैठे हैं। जिनके दादा जो है फिरोज थे, वो बेटा अपने आप को गांधी कहता है। जिनकी पत्नी बाड्रा है, क्रिश्चियन है, वो अपने आप को गांधी कहती है। जिनके पति जो है वो अपने फिरोज थे, वो अपने आप को गांधी कहती है। आप सोचिए, और जो जिनके पिता नेहरू थे, वो भी अपना वो गांधी कहते हैं। ये चोरी का गांधी कहां से चुराया भाई? और आखिरकार फिर भी उसमें जनेऊधारी ब्राह्मणी बताते हैं अपने आप को। ये कौन सा रिलीजन है भाई? भारत में तो ऐसा नहीं होता। शादी के बाद लड़कियों का गोत्र चेंज हो जाता है, और आखिरकार जो है पिता को छोड़ने के बाद में वो लड़की अपना गोत्र बदलती है। लेकिन ये तो न तो पति का गोत्र लेते हैं और न ही पिता का गोत्र लेते हैं, ये तो कोई तीसरा हायर करके लेते हैं। तो ये जो मानसिकता है ना जी, इस मानसिकता को अब देश समझने लगा है।
इसीलिए इनका राजनीतिक धरातल रसातल में लगातार चला जा रहा है और ये अब एक दिन जो है ना ये समाप्त होने की कगार पर हैं। विनोद जी, एक दर्शक ने अभी जानकारी भेजी है कि 2005 में जबरदस्त भूकंप आया था पाकिस्तान में और उसके लिए और मदद भेजी शाहरुख ने, लेकिन बताया नहीं किसी को। वहां के लोगों ने जब धन्यवाद किया तब लोगों को पता चला, वहां पर विशेष धन्यवाद प्रस्ताव पास किया गया। चलिए, हम कहते हैं कि मानवता की मदद कहीं भी करो, कोई बात नहीं, लेकिन उसी समय भारत में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई थी जिसके लिए शाहरुख ने किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की। उस बाढ़ के कारण कई किसानों ने आत्महत्या की थी। इसके साथ ही हेल्प टेलीथॉन पर पाकिस्तान अर्थक्वेक विक्टिम्स, ये भी एक बड़ा कैंपेन चलाया था और उसके लिए भी शाहरुख ने कई इवेंट्स किए थे। अमेरिका में शाहरुख खान ने पाकिस्तान के मदद के लिए इवेंट पाकिस्तानी पार्टनर के साथ करने का जांच का विषय भी एयरपोर्ट पर उनकी पैंट खुलवाने के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम साबित हुआ था। यह भी यहां नहीं भूलना चाहिए। लेकिन आज इस वक्त सबसे ज्यादा लोगों में जो गुस्सा है, जो आप कमेंट देख रहे हैं, उसमें लोग कह रहे हैं कि अरे पूरा हिंदुस्तान रो रहा था, पूरा हिंदुस्तान चिंता कर रहा था, हर कोई पाकिस्तान के लिए कोस रहा था। हम जिसको गद्दार नमक हराम कहते हो, ओवैसी तक पाकिस्तान मुर्दाबाद दिखाने के लिए भी क्यों ना हो, कम से कम बोला। हालांकि मैं उसको कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन रोज ड्रामा करने वाले ये ड्रामेबाज ने ड्रामा तक नहीं किया। प्राची अधिकारी मुझसे कुछ, हाँ जी देखिए यहाँ दो टाइप के लोग हैं, आपको समझना पड़ेगा। एक वो है जो पाकिस्तान के साथ भारत को मिलाना चाहते हैं, एक वो जो भारत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं। जैसे चाहते हैं ओवैसी बंधु, और ओवैसी बंधु भारत में पाकिस्तान में चाहते हैं, और शाहरुख खान क्योंकि उनके रिश्तेदार, मैंने सुना है क्योंकि उनके रिश्तेदार जो है पाकिस्तान चले गए थे, तो वो पाकिस्तान के साथ इतना प्रेम रखते हैं कि यहाँ की जमीन उनको देना चाहते हैं। और बॉलीवुड में जो घुसपैठिए आते हैं, जो बॉलीवुड में जो घुसपैठिए आते हैं, जिनको वो कश्मीर का करके इंट्रोड्यूस करते हैं, वो लोग जो है इन्हीं के द्वारा बचाए जाते हैं। और काफी कुछ अलग तरह के भी बिजनेसेस हैं जिनमें कहावत है, और आपके साथ मैं 100% बिल्कुल एग्री करती हूँ कि इनकी जांच होनी चाहिए। मैंने शुरुआत में ही जब अपनी ओपनिंग करी थी रिमार्क की, तो मैंने कहा था इन्होंने उत्तराखंड में जब बाढ़ आई थी, त्रासदी आई थी, अर्जुन सागर या नेहरू डैम जब टूटा था, कुछ ऐसा था, या गांधी डैम, तब उस समय इन्होंने 5 करोड़ वहां पाकिस्तान को दिए थे, मैंने आपको बताया। तो उसी वक्त ये जो जनता कंप्लेन कर रही है, इसी जनता ने उनको जूते मारकर इनकी जो सारी फिल्में फ्लॉप करानी चाहिए थी, थिएटर जला देने चाहिए था, थिएटर जो ऐसे लोगों की। मैं बिल्कुल देखिए, वायलेंस जरूरी तब हो जाता है, आई विल सपोर्ट वायलेंस ओनली that is working against my country। अगर वो मेरी कंट्री के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, मेरे भारत के खिलाफ काम कर रहा है, मेरी बहुसंख्यक जनसंख्या के खिलाफ काम कर रहा है, तो फिर वायलेंस आपको करना ही पड़ता। देयर इज नो चॉइस। हम यहाँ पर चूड़ी और बिंदी पहनकर नहीं बैठ सकते कि ये यहाँ पर सब कुछ करते रहे, इसका नंगा नाच देखते रहे। और मैंने अभी जैसा कहा, आशीर्वाद न रख के मन नाम रखने वाले आदमी की मानसिकता क्या हो सकती है, यह आप समझ सकते हैं। तो आप टॉनी असाई के साथ उनके रिश्ते क्या है, उसकी जांच होनी चाहिए। जो आदमी बोले, हम अभी आमिर खान की आप फोटो दिखा रहे हैं, वो इतने बड़े जिहादी के साथ खड़ा हुआ है, और जैसे वो जाकिर नायक के साथ दूसरा बैठा हुआ था, इनको आते ही एयरपोर्ट में घंटे क्यों नहीं मारती, प्रॉपर्टी चीज क्यों नहीं मिलती, ये कंप्लेन है भारत सरकार से। भारत सरकार को भी जब सब पता होता है, वो भी मुकदर बन के बैठी रहती है। जब नाक से ऊपर पानी चला जाता है, तब इनको जाके पकड़ती है, तब फायदा क्या होता है, तब तक तो चिड़िया खेत हो गया होता है। इन्होंने इतने आतंकवादी पाल दिए होते हैं, उनके घर को भरपूर दिया होता है, पैसा खूब दे दिया होता है, कितने पाकिस्तानियों को ये पाल रहे हैं, हमें क्या मालूम कितनी जकात ये दे रहे हैं। जब अमानुल्लाह जैसा एक छोटा सा लीडर यहाँ से 50-50 लाख रुपए दे सकता है, और ये क्या इतना करोड़ों अरबों कमा के क्या वहां नहीं देते होंगे। ये शेखों के साथ रंगरंगिया बनाने वाले, इनके बारे में इतनी बातें कही जाती है कि शाहरुख खान ने कभी जब उनको गे कहा गया या बाइसेक्सुअल कहा गया, उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ। और एक बार उसने भी कहा था करण जौहर ने कि तुम्हारे मेरे नाम पर मुझे लोग चढ़ाते हैं। अगर वो ढंग के होते तो इस बात में उनको डेफिनेशन फाइल कर देते, लेकिन कभी भी उन्होंने पत्रकारों के बारे में कुछ बोला जो उनके समलैंगिक होने पर विचार उठाते हैं, न कुछ कहा। तो इसका मतलब इस तरह की जो चीजों को बढ़ावा भारत में दे रहा है, भारत की संस्कृति के खिलाफ काम कर रहा है, भारत के धर्म के खिलाफ काम कर रहा है, भारत का जो मूलभूत तत्व है, इसका एकता, अखंडता, उस अखंडता पे प्रहार कर रहा है। और उसके बाद जिम्मेदारी केवल हिंदुओं को दे दी जा रही कि तुम एकता बना के रखो। ऐसे भड़वे लोगों को मैं चाहती हूँ जेल हो
और इनको जूते जूते मारकर 3rd डिग्री टॉर्चर देकर यहाँ से भारत से डंडे मार के निकाला जाए। इनकी प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए। इसके अलावा मेरी कोई डिमांड नहीं है। इन पे वही एक्ट लगना चाहिए जो टेररिस्ट पे लगता है, और इन पे वही कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जैसे प्रतिबंधित व्यक्ति पर होती है। इनका पासपोर्ट सीज होना चाहिए, इनकी सारी संपत्ति सीज होनी जानी चाहिए। इस देश में लव जिहाद के पोस्टर बॉय ये माने जाते हैं। मैं पीयू के पास चलता हूं। पीयू, अगर याद होगा तो शाहरुख खान की पठान फिल्म में भगवे रंग के विरुद्ध गाना था, अश्लीलता का गाना था, और उस रंग का मजाक उड़ाया गया था। उस पर भी कुछ बोलना। हाँ, देखिए, अभी जैसे विनोद जी ने भी जो स्टेटमेंट दिया है तो मैं उसके लिए भी एग्री हूँ। और आपने अभी मेरे से जो क्वेश्चन किया है कि भगवे का जो पठान सॉन्ग में जो था और भगवा कलर यूज किया गया था, तो वो बहुत ही घिनौनी हरकत है। जहाँ पे जो चीज है आई एक्सेप्ट, और वो मैं मानती हूँ आपकी बात। और विनोद जी ने भी अभी जो बात कही थी कि हमारे इंडिया में जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं तो उसके लिए ये लोग कुछ भी हेल्प नहीं करते हैं, जो कि जनता को बहुत उस टाइम पे जरूरत होती है, बिकॉज दे आर वेरी बिग लॉबी एंड बिग पीपल। बट ये हमने भी नोट किया है। सेकेंड, अभी जो हमारा सिंदूर ऑपरेशन जो ऑपरेट हुआ है हमारे भारत देश में, और उसके लिए भी इन्होंने फौजी के लिए एक रील या कुछ एक ऐसा मोटिवेशन के लिए बनाना चाहिए जो हमारे असली हीरो हैं, जो हमारे बॉर्डर पे लड़ते हैं हमारे लिए, और हम यहाँ पे चैन की नींद सोते हैं। तो मैं उस चीज के लिए मुझे बहुत दर्द है, पेन है। और मुझे मीडिया ने भी यहाँ पे कहा है कि मैडम आप एक प्लीज एक रील ये फौजी के लिए आप बनाइए, ये करिए। मैंने कहा मैंने तो सब चीज बनाई है, बट बॉलीवुड का कोई भी लोग ने ये चीज को सपोर्ट नहीं किया, जबकि वो हमारे एक्चुअल हीरो हैं और उनका सब कुछ गवा देते हैं। वो सब किसान के गरीब बच्चे होते हैं। और जो इतना ही नहीं, रईस फिल्म में गैंगस्टर को हीरो दिखाया। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, जैसे कि आकाश जी कह रहे थे, तो फिर पर्दे की दुनिया और व्यक्तिगत जीवन की दुनिया अलग कैसे हो सकती है? अगर आप आदर्शवादी है तो किसी खलनायक को नायक कैसे दिखा सकते? फिल्म डंकी में भारत की इमिग्रेशन पॉलिसी पर सवाल उठा दिया था। और भी कई चीजें हैं। मैं एक और वीडियो दिखाकर आकाश जी की प्रतिक्रिया और विनोद जी की प्रतिक्रिया लूंगा। इम्तियाज जलील ओवैसी का सांसद था, विधायक भी था, उसको जब पूछा गया तो उसने क्या कहा, यह भी देख लीजिए क्या कहता है। जब फिल्म इंडस्ट्री की बात हो रही है तो आप तीनों खान की ही बात कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ तीनों खान ही चलाते हैं। जब फिल्म इंडस्ट्री की बात हो रही है तो आप तीनों खान की ही बात कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ तीनों। और हमारे साथ हम ये भी कहते हैं कि जिन भी कलाकारों ने नहीं किया होगा हम उनका भी मांग करते हैं, लेकिन उनके वीडियो हमारे पास पाकिस्तान प्रेम के नहीं है, इसलिए हम उनकी जांच की बात नहीं कर रहे। जांच की बात हम उनकी कर रहे हैं जिनका पाकिस्तान का कनेक्शन बार बार साबित होने की बातें सामने आ रही है। आकाश जी 10 सेकंड, समारोह की तरफ जा रहे हैं। हाँ सर, एक्चुअली मुझे वायरल फीवर हुआ है तो शक्ति इकट्ठा कर मैं बोल पा रहा हूँ, तो प्लीज मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा। मैं जो कहना चाह रहा था कि डेफिनेटली ये पूरे जितना भी फैन बेस है, जितने भी लोग जो इनके ऐसे लोगों की फिल्में देखते हैं, ये जो बाढ़ वाली बात हुई ना, बहुत पहले भी एक बार पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, तब भी पूरे के पूरे खान ब्रिगेड ने पाकिस्तान की मदद की थी। लेकिन मैंने कभी भी भारत के लिए कुछ करते हुए मैंने देखा नहीं। आमिर खान जो है वो तुर्की में जाकर के शूट करते हैं, मगर इजराइल के जब यहाँ पर आते हैं नेतन्याहू जी, भारत की फिल्म जगत को एड्रेस करते हैं, उनका पूरा एक डेलीगेशन आता है जहां पर कि बच्चन साहब भी आए थे, सब आए थे, वहां खान ब्रिगेड का एक भी आदमी नहीं था। तो ये जितने भी लोग इनकी फिल्में देखते हैं उनका ये धर्म बनता है अब कि वो जैसे ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं जो भारत के लिए जो जरूरी चीजें हैं उस पर। आकाश जी, क्योंकि हमारा समय समाप्त हुआ है, 10 सेकंड में विनोद जी का क्लोजिंग कमेंट लेकर पोल लेते हैं। विनोद जी, देखिए, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं सुरेश जी की। इसमें जो पीयू बहन ने बताया कि ये जो बात है कि भाई पाकिस्तान के महिमा मंडन करना या भारत के बारे में चुप्पी साध लेना, लेकिन जो इन्होंने कहा कि भाई वास्तव में एक प्रमोशनल कोई छोटी सी क्लिप बना करके अगर भेज देते तो कम से कम भारत के लोगों को लगता है भारत के लिए कुछ ये लोग भी कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है पीयू जी बनाई तो होगी उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान के लिए बनाई होगी, उसका पता कुछ दिनों के बाद पता लगेगा। जब वो घूमते घामते सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक जाएगी तब पता लगेगा, क्योंकि भारत के लिए तो बना नहीं सकते ना ये लोग, वो जो पैसा नहीं दिया किसी ने।
अगर आप पैसा दे देंगे तो बना देंगे, ये हो सकता है। लेकिन उसमें भी वो कहीं ना कहीं गोल टोपी और वो कहीं नजर आएगा कहीं ना कहीं कि भाई उसको मेहमानित करते हुए कि वो तो पाकिस्तानी है और वो तो आतंकवादी नहीं है। हर एक कोई मुसलमान आतंकवादी नहीं होता जी, और वो आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता जी। ये इस तरह की बातें करके इंटॉलरेंस की चिंता करने लग जाएंगे वो लोग। तो इसलिए देखिए, उनके बारे में कुछ ज्यादा कहना ठीक नहीं है, लेकिन दुनिया जानती है बिल्कुल, पूरी भारत की जनता और आपसे भी सहमत है दुनिया। देखिए 98% लोग विनोद जी पोल कर कह रहे हैं कि शाहरुख के पाकिस्तान संबंधों की जांच हो। ये देश डेमोक्रेटिक है और हम डेमोक्रेटिक वैल्यू के अंतर्गत अपनी बात को कह रहे हैं। मैं आप चारों का बहुत बहुत आभारी हूं, आपने समय निकाला इस कार्यक्रम में आए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।